लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बाबा राम रहीम और उसका आश्रम डेरा सच्चा सौदा। अरबों के साम्राज्य का स्वामी था बाबा राम रहीम। उसके एक इशारे पर उसके लाखों भक्त इकट्ठा हो जाते थे। बाबा अपने भोले भालो भक्तों के पैसों पर अय्याशी का राजमहल खड़ा कर चुका था। बाबा दरबार लगाकर प्रवचन देता था। उसके दरबार में भक्तों का रेला लगा रहता था। लेकिन बाबा राम रहीम के भक्तों को क्या पता था कि जिसे वो भगवान का अवतार समझते हैं, जिसके दर्शन के लिए वे बेताब रहते हैं, उस इंसान का एक दूसरा पहलू भी है। जिसे भगवान वो समझते थे, उसके पीछे एक शैतान का चेहरा भी था। वो चेहरा भी सामने आ गया। साल 2017 में बाबा राम रहीम के पापों का घड़ा शायद भर चुका था। उसके पापों की कहानियां बाहर आई तो मामला सीबीआई तक पहुंच गया। बाबा पर साध्वियों के यौन शोषण के आरोप लगे, हत्या के आरोप लगे। आरोप यहाँ तक थे कि बाबा के आश्रम में जमीन के नीचे नरकंकाल है, जिसके बाद पुलिस ने उसके पूरे आश्रम की जेसीबी से खुदाई तक करवा डाली। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2 साध्वियों के यौन शोषण मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई। इसके बाद पंचकुला और सिरसा में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। बाबा के भक्तों ने पंचकुला और सिरसा में जगह जगह आगजनी की। सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक दिया गया। इस हिंसा में 31 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 29 लोगों की मौत पंचकुला में और 2 लोगों की मौत सिरसा में हुई। आखिरकार 28 अगस्त 2017 को बाबा राम रहीम को रोहतक की सुनरिया जेल भेज दिया गया। उसके बाद से ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसके पापों की नई नई कहानियां सामने आने लगी। पता ये भी चला कि उसकी सबसे प्रिय शिष्य हनीप्रीत भी उसके पापों के दरबार में बराबर की भागीदार थी। हनीप्रीत अचानक लापता हो गई। कई दिनों बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ी। बाप बेटी के रिश्ते को छालने की इतने पवित्र रिश्ता होता है, मुझे बताइए। एक बाप बेटी का रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता होता है, उसको उछालना इतनी बुरी तरह से। मेरा मेन डर का कारण ये था कि भी इन्होंने एक हनीप्रीत को क्या प्रेजेंट किया, एक बाप बेटी के रिश्ते का इतना तार तार किया। मैं पूछना चाहूंगी एक बाप को कि क्या वो अपनी बेटी के सिर पे हाथ नहीं रखता। मैं पूछना चाहूंगी उस बेटी से, क्या बेटी अपने बाप से लाड नहीं। इन्होंने ऐसी क्या चीज देख ली, इनको क्या ऐसा सबूत मिला है जो इन्होंने मेरे पे ये इल्जाम लगाया। जिसके बाद 17 जनवरी 2019 को बाबा राम रहीम को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में उम्रकैद की सजा सुनाई। रामचंद्र छत्रपति को 2002 में उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसने जिस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, सारे सिस्टम को धता बताते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून का गलत फ़ायदा उठाया और लगातार अवैध गतिविधियां जो है वो करता रहा और क्राइम करता रहा। ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा अगर अभी ऑर्डर पढ़ने पे पता चलेगा कि अगर वो टिल डेथ है तो दैट इज़ सफिशिएंट। बाबा के जेल जाने के बाद उसके बाकी केसों में भी इंसाफ की आस जागी। इसमें सबसे प्रमुख था डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या का केस। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह अपने खेतों में नौकरों को चाय पिलाकर घर वापस जा रहा था। तभी हत्यारों ने गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया। बाबा राम रहीम के इशारे पर रंजीत सिंह की हत्या हुई। इस मामले में जोगिंदर सिंह और सुखदेव सिंह 2 चश्मदीद गवाह थे। इस हत्याकांड में अगर बाबा राम रहीम को सजा मिली तो इसमें भी उनके ड्राइवर खट्टा सिंह की गवाही बहुत अहम रही। ड्राइवर खट्टा सिंह पहले गवाही से मुकर गया था, लेकिन बाद में उसने सच कबूल कर लिया। खट्टा सिंह ने अदालत को बताया कि डेरा मुखी राम रहीम ने उसके सामने ही रणजीत सिंह को मारने के लिए बोला था। कभी महलों में राजाओं जैसी जिंदगी जीने वाला बाबा राम रहीम अब रोहतक की सुनरिया जेल में अपने पापों की सजा भुगत रहा है। पहले यौन शोषण के केस में 20 साल की सजा, फिर रामचंद्र छत्रपति के कत्ल में आजीवन कारावास के बाद अब एक बार फिर रंजीत सिंह के केस में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।